वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा काजुचिका ओकाडा पहली बार एईडब्ल्यू में हमें रिंग में आमने सामने देखने को मिले। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर मेंस ओवन कप टूर्नामेंट का फाइनल कंफर्म हो चुका है, तो वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर आरओएच का मेजर टाइटल मैच देखने को मिला। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर हैंगमैन एडम पेज के होम टाउन पर क्या कुछ चीजें हुई और कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, आज यहां पर डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर ऑल स्टार 8 मैन टैग मैच देखने को मिलता है, जहां पर केनी ओमेगा, माइक बेली, केविन नाइट एंड मार्क रिबिस्को हमें यहां पर काजुचिका ओकाडा, रिको सिड और यंग बक्स को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और मैच के ओपनिंग के ऊपर ही पहली बार केनी ओमेगा और काजुचिका ओकाडा एईडब्ल्यू के रिंग में आमने सामने होते गए, बट ओकाडा और ओमेगा एक दूसरे पर अटैक करते, उससे पहले ही ओकाडा टैग आउट कर देते गए, जिसके बाद कि आज यहां पर इस मैच के ओपनिंग के ऊपर हील टीम मैच को डोमिनेट करती गए। बट इसके बाद केनी ओमेगा के द्वारा आज यहां पर मोस्टली मैच के अंदर रिको सेट को बीट डाउन किया जाता है और आज यहां पर पूरे मैच के अंदर रिको सेट हमें यहां पर काफी ज्यादा पिटते हुए दिखाई देते गए। बट इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर रिंग साइड एरिया के ऊपर केनी ओमेगा पर निक जैक्सन जबरदस्त स्प्रिंग बोर्ड लगाते गए और इसके बाद यहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर काजुचिका ओकाडा मार्क बिस्को पर रेन मेकर हिट करते हुए इस मैच को रिको सेट की मदद से जीत जाते गए। और एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर रिको सेट और लीड को मेजर विक्ट्री हासिल होती गए। बट इसके बाद बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू के टैग चैंपियन हॉट सिंडिकेट अराइव होते गए, जहां पर बॉबी लेस्ली, शेल्टन बेंजामिन के द्वारा बैक स्टेज पर यहां पर कुछ लोकल रेसलर्स को बीट डाउन किया जाता है। और इसके बाद एमवीपी एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एक बार फिर से यहां पर बॉबी लेस्ली से एमजेएफ को हॉट सिंडिकेट में लेने को बात करते गए। बट इसके बाद यहां पर शो के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर ब्रांड न्यू ट्रियो चैंपियन ऑप्स एक्शन में होते गए, जहां पर समोआ जो, कात्सुयोरी शिबाता, पावर हाउस हॉब्स हमें यहां पर कुछ लोकल रेसलर्स को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और आज यहां पर इस मैच के अंदर पावर हाउस हॉब्स स्पाइन बस्टर के साथ इस मैच को अपनी टीम के लिए जीत जाते गए। बट जैसे ही मैच ओवर होता है, सडनली यहां पर डेथ राइडर रिंग के अंदर आकर आज यहां पर ऑप्स के ऊपर अटैक कर देती गए और क्लॉडियो कैस्टाग्नोली स्टील चेयर के ऊपर कात्सुयोरी शिबाता के ऊपर न्यूट्रलाइजर हिट करते गए, जिसके बाद कि समोआ जो काफी एंग्री होते गए और डेथ राइडर रिंग से भाग जाते गए। बट इसके बाद समोआ जो उनका प्रोमो कट करते हुए जॉन मॉक्सली को एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर 1-on-1 फेस करने को लेकर बात करते गए और समोआ जो ये क्लियर करते गए कि 2 हफ्ते बाद एईडब्ल्यू के बीच ब्रेक के ऊपर समोआ जो मॉक्सली को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज तो करेंगे, बट वो मैच कोई नॉर्मल मैच ना होगी बल्कि स्टील केज मैच होने वाला है। और समोआ जो और जॉन मॉक्सली का बीच ब्रेक पर वर्ल्ड टाइटल मैच हमें यहाँ पर स्टील केज के अंदर देखने को मिलेगा। वेल, समोआ जो के मेजर अनाउंसमेंट के बाद शो के ऊपर हमें रिनी पकेट बैक स्टेज पर मर्सिडीज मोन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देती गए, जहां पर मर्सिडीज मोन ओवन कप टूर्नामेंट के फाइनल को जीतने को लेकर बात करते गए और मर्सिडीज मोन ये बोलती गए कि लास्ट ईयर एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर ही मोन ने एईडब्ल्यू के अंदर उनका पहला टाइटल टीवीएस टाइटल जीता था और इस साल यहां पर 1 साल के बाद सेम पेपर व्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन जेमी हेटर को हराकर वुमेन कप को जीतेंगी और वो यहां पर ऑल इन पर टोनी स्टोम को हराकर एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बनती हुई दिखाई देंगी। वेल, एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर मर्सिडीज मोन के इंटरव्यू सेगमेंट के बाद हमें यहां पर रिनी पकेट पेट्रियोकी का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देती गए, जहां पर क्रिश्चियन केज निक वेन के बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर में जेने को लेकर हाइप करते गए। तभी यहां पर जे लिथल के द्वारा आज यहां पर निक वेन को इंटरप्ट किया जाता है और जे लिथल एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर निक वेन को आरओएच के टेलीविजन चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते गए, जहां पर क्रिश्चियन केज निक वेन की तरफ से चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते गए। बट इसके बाद शो पर एईडब्ल्यू की वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन टोनी स्टोम आज यहां पर टाइटल एलिमिनेटर मैच के अंदर स्टारडम सुपरस्टार मियू यामासिता को फेस करते गए और काफी लंबे और सॉलिड मैच के बाद टोनी स्टोम जीरो के साथ इस मैच को जीत जाती गए, जहां पर मैच के ओवर होते ही मर्सिडीज मोन अरीना के अंदर अराइव होती गए और वो यहां पर टोनी स्टोम को ऑल इन पर चैलेंज करने को लेकर बात करते गए। तभी यहां पर जेमी हेटर के द्वारा मर्सिडीज मोन और टोनी स्टोम को इंटरप्ट किया जाता है और जेमी हेटर डबल और नथिंग पर मोन को हराकर एईडब्ल्यू के ऑल इन पर टोनी स्टोम को चैलेंज करने को लेकर बात करती गए। वेल, एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर इस फेस ऑफ सेगमेंट के बाद बैक स्टेज पर डॉन केलिस फैमिली का सेगमेंट होता है, जहां पर डॉन केलिस डायनामाइट के मेन इवेंट को हाइप करते हुए काइल फ्लेचर के ओवन कप टूर्नामेंट को जीतने को लेकर बात करते गए। बट इसके बाद शो के ऊपर दी हॉट सिंडिकेट अराइव होती गए, जहां पर एमवीपी एक बार फिर से हर हफ्ते की तरह डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ को रिंग के अंदर इनवाइट करते गए और एक बार फिर से
हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर MVP और शेल्टन बेंजामिन के द्वारा MJF को हर्ट सिंडिकेट फैक्शन में लेने के लिए थम्स अप किया जाता है। बट जब यहाँ पर MVP बॉबी लेस्ली से पूछते गए तो बॉबी लेस्ली एक बार फिर से थम्स डाउन कर देते गए, जिसकी वजह से MJF इस हफ्ते काफी ज्यादा एंग्री होते गए और वो यहाँ पर बॉबी लेस्ली को अब्यूज करते हुए बॉबी लेस्ली से ये पूछते गए कि बॉबी लेस्ली एग्जैक्टली MJF से क्या चाहते गए और MJF यहाँ पर ऐसा क्या करे कि बॉबी लेस्ली उनको अपने फैक्शन में ले। जिसके बाद कि MJF के ऊपर आज यहाँ पर बॉबी लेस्ली हमें काफी एंग्री होते हुए दिखाई देते गए और वो यहाँ पर MJF को चोक करते हुए ये बोलते गए कि अगर यहाँ पर MJF को हर्ट सिंडिकेट को ज्वाइन करना है तो MJF को भी हर्ट सिंडिकेट की तरह लोगों को हर्ट करना होगा। और जब तक यहाँ पर MJF ये प्रूफ नहीं करते गए कि वो यहाँ पर रेसलर्स को हर्ट कर सकते गए तब तक वो उनके फैक्शन को ज्वाइन नहीं करेंगे। वेल AEW के इस सेगमेंट के बाद आज शो के ऊपर ROH का टेलीविजन चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर निक वेन उनका टाइटल ROH के लॉन्गेस्ट वर्ल्ड चैंपियन जे लीथल के खिलाफ डिफेंड करते गए और जे लीथल और निक वेन के बीच में हमें यहां पर बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच देखने को मिलता है, जहां पर जे लीथल मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर उनका फिनिशर लीथल इंजेक्शन हिट करने ही वाले होते गए, तभी यहां पर निक वेन काउंटर करते हुए फिशरमैन ब्रेन बस्टर लगाते गए और निक वेन के फिनिशर के साथ वो मैच को जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होते ही जब रेफरी यहां पर निक वेन को ROH का टाइटल देता है तो क्रिश्चियन के इस टाइटल को छीन कर खुद ले लेते गए। बट इसके बाद शो के मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर AEW के ओवन कप टूर्नामेंट का सेमीफाइनल होता है, जहां पर हैंगमैन एडम पेज सेमीफाइनल के ऊपर आज यहां पर काइल फ्लेचर को फेस करते गए और इन दोनों के इस मैच के लिए हमें यहां पर डॉन केलिस कमेंट्री टेबल पर देखने को मिलते गए। वेल क्योंकि आज का डायनामाइट हैंगमैन एडम पेज के होम टाउन पर हो रहा था तो इसीलिए पूरे मैच के दौरान क्राउड यहां पर हैंगमैन एडम पेज को काफी तगड़ा सपोर्ट देती गए और हैंगमैन एडम पेज के काफी हद तक मैच को डोमिनेट करने के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर आज यहां पर हैंगमैन एडम पेज उनका क्लोज लाइन लगाते गए और इसके बाद बक शॉट लैरियट के साथ हैंगमैन एडम पेज काइल फ्लेचर को बीट करके AEW के ओवन कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल को जीत जाते हैं। और आज यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज के होम टाउन के ऊपर वो यहाँ पर ऑफिशियली AEW के ओवन कप टूर्नामेंट के फाइनल के ऊपर पहुँच चुके गए और अब यहाँ पर AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे और हैंगमैन एडम पेज के बीच में ओवन कप टूर्नामेंट का फाइनल होगा और जो भी डबल और नथिंग पर उस मैच को जीतेगा वो AEW के ऑल इन के ऊपर हमें यहाँ पर AEW के वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई देगा। वेल आपको यहाँ पर AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो कैसा लगा आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। बट मुझे पर्सनली यहाँ पर स्टोरी लाइन के हिसाब से AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के ओपनिंग से लेकर शो के क्लोजिंग तक हर मैच और हर सेगमेंट परफेक्ट लगा। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।